आज अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के फीडबैक आया है कि सर थ्योरम्स के डेरिवेशन नहीं कराए गए। तो थ्योरम्स के डेरिवेशन मैं कहना चाहूँगा कि थ्योरम्स के डेरिवेशंस एज सच कुछ नहीं होते हैं। जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, आईपीएल का सीज़न चल रहा है। अब मैं 3 प्लेयर की बात करूँ, तेंदुलकर है, कोहली है, धोनी है, कौन सा अच्छा है? सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, है कि नहीं? तेंदुलकर ओपनिंग में अच्छा है, कोहली फिनिशर अच्छा है, नहीं, कोहली चेस मास्टर है और धोनी फिनिशर अच्छा है कि नहीं? वैसे ही हर थ्योरम अपनी जगह पर सही है। ठीक, अब अपन थेवेनिन्स थ्योरम की बात करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं थेवेनिन्स थ्योरम को किसी दूसरे थ्योरम से रिलेट करके ही प्रूफ कर सकता हूँ। तेंदुलकर अच्छा है या कोहली अच्छा है, ये अपन तभी साबित करेंगे जब देखेंगे उनका रिकॉर्ड क्या है कि नहीं? तेंदुलकर के 100 सेंचुरी है, कोहली के 80 सेंचुरी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोहली भी अच्छा प्लेयर है ना? एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक, तो उसी तरीके से हर थ्योरम का अपना अपना यूटिलाइजेशन है, अपनी अपनी उपयोगिता है। अब थेवेनिन थ्योरम में जब अपन शुरू किए थे तब अपन ने समझाया था कि थेवेनिन थ्योरम तभी उपयोगी है जब आपका लोड कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है। ठीक है, आज हमने 11 बजे लगाया 4 ओम्स का लोड और 6 बजे हमारा विचार बदल गया, हमने 12 ओम्स का लोड लगा दिया। ठीक है, उस समय हमें पूरे सर्किट को दोबारा एनालाइज करके देखने की आवश्यकता नहीं है। थेवेनिन्स थ्योरम की सहायता से हम बता सकते हैं कि इस लोड परिवर्तन में करंट कितना चेंज होगा। ठीक है, तो अब थेवेनिन्स थ्योरम के प्रूफ के लिए देखते हैं। यहाँ पर थेवेनिन्स थ्योरम का डेरिवेशन लिखा है, तो डेरिवेशन की जगह मैं इसको करना चाहूँगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। अब प्रूफ ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम स्टेटमेंट दोबारा से दोहरा देते हैं। ए लीनियर नेटवर्क consisting of number of voltage sources and resistance can be replaced by an equivalent network having a single voltage source called Thevenin voltage and a single resistance called as Thevenin resistance। ठीक, ये अपन थेवेनिन्स थ्योरम के शुरुआत में भी देखे थे। अब प्रूफ देख रहे हैं। सबसे पहले ये कोई नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और एक वोल्टेज सोर्स लगा है, एकदम सिंपल सर्किट है। ठीक है, अब इस थेवेनिन्स थ्योरम को हमको प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस मेरा लगा हुआ है और ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सर्किट, अब इस रेजिस्टेंस R3 एंड RL इन सीरीज एंड दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल टू R2 विच इन टर्न इज इन सीरीज विथ R1। ठीक है, अब इस वाले सर्किट में हम देख रहे हैं R3 और RL ये दोनों मेरे सीरीज में है और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन R2 के साथ पैरेलल में है और फिर ये R1 के साथ सीरीज में। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला गया है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये इक्वेशन नंबर 1 से दिया गया। ठीक, द करंट इन द सर्किट इज E अपॉन R इफेक्टिव, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका और वोल्टेज का सहायता से हम करंट निकाल रहे हैं। करंट I हमें मिल गया। ठीक है, करंट I क्या होगा, E क्या है, वोल्टेज है मेरा, जो वोल्टेज हमने दिया है। और यहां पर I इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई किया है, इक्वेशन नंबर 2, द करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस I डैश इज फाउंड यूजिंग ब्रांच करंट मेथड। ठीक है, अब ये तो सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमने ओम्स का नियम लगाया और करंट I निकाल लिया। ठीक, अब उसी सर्किट को हम दोबारा से सॉल्व कर रहे हैं ब्रांच करंट मेथड से या केवीएल मेथड से। ठीक है, तो केवीएल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलना चाहिए। अब ये मेरा सर्किट था, अब इस सर्किट में मैंने केवीएल लगाया। केवीएल लगाने के बाद मुझे सेम रिजल्ट अगर मिल रहा है तो मैं बोलूँगा कि केवीएल और ओम्स का नियम सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिल रहा है और थेवेनिन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, VTH इक्वल्स टू ER2 R1 अपॉन R2। ठीक है, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस R3 प्लस सीरीज में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब इक्विवेलेंट सर्किट
सर्किट नंबर 2 में दिख रहा है, इक्विवेलेंट सर्किट मेरा सर्किट नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक। RTH लगा हुआ है और VTH लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर करंट I इन द इक्विवेलेंट सर्किट इज VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब इसमें हम I डबल डैश वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वही सेम रिजल्ट मिलेगा जो मुझे इक्वेशन नंबर 4 पे मिल रहा है। 4 और 8 का रिजल्ट मुझे सेम मिल रहा है, दिख रहा है, ठीक। तो मैं कहूँगा कि दोनों ही जगह मुझे सेम करंट मिल रहा है। मैं सिंपल ओम्स के नियम से बना रहा हूँ या केवीएल की सहायता से बना रहा हूँ, तो दोनों ही स्थिति में मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है। थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन करंट मुझे सेम मिल रहा है। करंट की बात कर रहे हैं अपन, वोल्टेज की नहीं, ठीक। तो सेम करंट मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थेवेनिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक। तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है, ठीक है। तो सिंपल मुझे क्या करना है, एक सिंपल मॉडल से सॉल्व करना है और दूसरा जो मेरा स्टैंडर्ड है थेवेनिन्स का, जैसे इस थेवेनिन वाले में थेवेनिन मैंने निकाला और फिर उसके बाद उसको कंपेयर किया दूसरे थ्योरम से, और दोनों में ही अगर मुझे रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि थेवेनिन थ्योरम सही है, ठीक है, या रिजल्ट मुझे सही मिल रहा है, दोनों में एक जैसा मिल रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी भी थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं कि ये सही है, ठीक। अब थेवेनिन का फायदा क्या है, थेवेनिन का फायदा ये है कि यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे दोबारा से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो केवीएल केसीएल में मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो मुझे VTH और RTH मालूम है, तो मैं नए लोड रेजिस्टेंस के हिसाब से मुझे करंट का मान मिल जाएगा। बस ये एक एडवांटेज है थेवेनिन्स थ्योरम का, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिंपल देखना है कि इस थ्योरम को मैं किसी दूसरे मेथड से अगर बना के देखता हूँ और दोनों में ही अगर मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब मेरा थ्योरम प्रूफ हो रहा है। ये हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको हल किया था, सॉल्व किया था, और वहाँ भी मुझे जैसा ध्यान है कि मैंने दूसरे थ्योरम के सहायता से एक ही सवाल को बनाया था और मैंने बताया था कि दोनों में ही रिजल्ट सेम आ रहा है, इसलिए सही है, ठीक है। थैंक यू।